ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 4। चतुर्थ अध्याय में भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर से बोला, हे नाथ, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मल मास कह करके तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ हो गया हूँ, स्वामीहीन हो गया हूँ। हे नाथ, आप तो दीनों के रक्षक हो, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों की रक्षा की, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। आप तो इतने कृपालु हो, तो मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, मैं भी अनाथ हूँ, आप भी मेरी रक्षा कीजिए। इतना कह करके उसके मुख से अश्रु प्रवाह होने लगे। भगवान विष्णु यह दृश्य देख करके अत्यंत दयालु मन से उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह बैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना भय है। यहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। फिर भी तुम इस स्थान पर आकर के दुखी हो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे नाथ, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा आपसे कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं। इसलिए वह संसार में सम्मान के दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं और मुझे शुभ कार्यों में वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर के बोला, लोग मुझे मल मास कह करके अपमानित दृष्टि से देखते हैं। मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। ऐसा जब दूसरों के मुख से सुनता हूँ तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की करुण पुकार सुनकर के वह बार बार यही कहता, इस निंदनीय जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। ऐसा सुनकर के भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वह मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करते हुए चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, आप धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर के नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। इत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा आप कल पंचम अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मुझे और भी प्रेरणा मिले,
जिससे मैं आगे वो भी वीडियो बनाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।